देखिए, अभी तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि महादेव किस रूप में दर्शन देंगे, तो फिर दिवाली कैसे छोड़ दिए? हाँ हाँ, मतलब दिवाली तो घर पे मनाते हैं सभी। आप ऐसे महाकाल के दीवाने निकले कि जो दिवाली जो है बाबा वैद्यनाथ और गंगा मैया के साथ मना लिए। महादेव जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। ये रहा कुमरसार नदी का दृश्य, पूरा का पूरा देखिए सुनसान है। ये वही नदी है जहाँ कभी पूरा ये डूबा हुआ रहता है क्षेत्र पानी से, और पूरा भरा हुआ रहता है भक्तों की भीड़ से। आप सभी कांवरिया भक्त जब आते हैं तो इस क्षेत्र में पूरा का पूरा डुबकी लगाते हैं और पूरा का पूरा भरा हुआ मिलता है। और अभी देखिए कोई दुकानें नहीं है। आज हम लोग चलते हैं यहाँ से, कुमरसार नदी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का जो दृश्य होगा वो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल तो अभी कांवरिया भक्त इस क्षेत्र में नदी में नहीं दिख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो पूरा क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। और इधर का जो दुकानें हैं देखिए, इधर ये सब बंद है। अब ये लोकल ग्रामीणों का क्षेत्र है, दुकान है, तो यहाँ पर देखिए पूरा रखते हैं गाय बांध के। और आगे देखिए वहाँ से बांका जिला शुरू है। जो बोर्ड इस बार लगा हुआ था, इसी बार लगा है वो ग्रीन बोर्ड। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नदी का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल सुनसान होता हुआ। देखिए लोकल ग्रामीण यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कांवरिया पथ का नज़ारे को देखते हुए। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कांवरिया पथ का दृश्य अभी कैसा है, अब दिवाली के बाद। क्योंकि अब मैं अक्सर बताता रहता हूँ आप सभी को अपनी डिजिटल यात्रा के माध्यम से कि प्रतिदिन यहाँ की जो है स्थिति बदलते रहती है। प्रतिदिन का एक अलग ही अनुभव रहता है इस पथ का। ये देखिए यहाँ पर ये दुकान वाले भाई साहब खोल के जा रहे हैं। अब ऐसा ही दिखेगा पूरा का पूरा कांवरिया पथ। धीरे धीरे जो भी होंगे वो चले जाएंगे। और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए वहाँ पर धौरी के धर्मशाला में अंदर प्रवेश कर रहे हैं दंडवत भक्त। आज जो है देखिए महादेव ये दंडवत यात्रा के रूप में मिले हैं। वहाँ पर देखिए गेट के सामने ये जा रहे हैं। वापस तो घूम के आना पड़ेगा, पर यहाँ पर देखने के लिए आना पड़ेगा। ये देखिए जा रहे हैं अंदर, और फिलहाल निकलेंगे सामने से। अभी दंडवत यात्रा देखने के लिए मिला। और ये धौरी का धर्मशाला है। हम लोग घूम के जाएंगे इधर से, क्योंकि अभी हाफ गेट खुला हुआ है। जब फुल खुला हुआ था हम लोग कई बार इधर से पार भी हुए हैं। और आप सभी आते होंगे तो धर्मशाला के बीचों बीच से पार होते होंगे। फिलहाल तो हम लोग इधर से चलेंगे घूम के हर हर महादेव के साथ। बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का नज़ारा ही कुछ अलग है इस बार दिवाली के बाद। आप लोगों की दिवाली कैसी रही बताइएगा ज़रूर। वैसे देखिए हम लोग इधर चल रहे हैं। यही धर्मशाला का इधर ये पीछे वाला हिस्सा है जो कि आर पार हो जाता है कांवरिया पथ। वैसे कांवरिया पथ साइड से भी है और यहाँ पे आके मिल जाता है। ये देखिए दुकान चालू है, इसी रूट से आके यहाँ पे मिल जाते हैं। और इधर का सारा दुकान बंद। ये बासुकीनाथ डांडी आश्रम चालू रहता है सालों भर, आज भी चालू है। और हम लोग बढ़ते हैं कांवरिया पथ पर। इधर बढ़ेंगे तो फिर इधर की जानकारी मिलेगी। इस बार इस क्षेत्र में कई दिनों के बाद आ रहे हैं। फिलहाल दुकान सब खोले जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे का पता चलेगा कि अब जो है दिवाली के बाद इधर कितना दुकान चालू है, कितने खोल लिए गए। क्योंकि बहुत ऐसा दुकान था कि पूरा स्ट्रक्चर लगा था लेकिन चालू नहीं था। धौरी का क्षेत्र से हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक चालू है, मतलब अभी भी है कांवरिया पथ पर दुकानों में जान, क्योंकि यही तो है बाबा धाम। खैर तपस्या क्या होती है वो तो इसी सीजन में पता चलेगा ना। सावन में तो भैया आगे पीछे चलते रहते हैं, उस टाइम में जैसी होती है वैसी तपस्या देखने के लिए मिलती है। और इस टाइम में तो एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा इस पथ पर। आप जब यात्रा में आएंगे अभी के टाइम में, ऑफ सीजन में, आप भी अपने आप को एक अलग रूप में पाएंगे।
ये भी देखिए जा रहे हैं दुकान वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं अभी के टाइम में ही जाने में अच्छा लगता है, क्योंकि सावन में पूरा भीड़ रहता है। और ये देखिए बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा और आगे की ओर, तब मिलेगी और आगे की जानकारी। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। आज हम लोग खुद जयकारा लगा रहे हैं। दंडवत रूप में महादेव का दर्शन हो गया है। आगे देखते हैं और भी किसी रूप में दर्शन होता है क्या, क्योंकि इस पथ में भोले कब किस रूप में मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग तो बस आनंद लेते हुए जा रहे हैं। पथ की स्थिति बहुत खराब है। चलिए बाबा और जितना तपस्या करवा ले, आने वाले टाइम में हर 6 महीने या 3 महीने में ये पथ की रिपेयरिंग होते रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भीड़ परमानेंट रहेगी इस पथ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा कांवरिया भक्त देखने के लिए मिलेंगे, और सरकार भी इस पर ध्यान देगी, ये मेरा विश्वास है। आगे देखते हैं होता क्या है। मुझे जो जो लगा है वो होता गया है। शायद ये लग रहा है तो ये भी होगा, और अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? भोले से जो अर्जी लगा दी है वो सुनते हैं, सुनेंगे, और अवश्य ऐसा ही होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। जितना भी इधर का दृश्य होता है सावन में, वो बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा अभी देखने के लिए मिलता है। आगे का पता नहीं, भोलेनाथ दर्शन होंगे कि नहीं, गंगा मैया का दर्शन होगा कि नहीं, पर हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा के माध्यम से अभी की जानकारी तो ले ही लेंगे। भाई हर जगह पथ को काट काट के पाइप पार कर दिया, क्योंकि सिंचाई की बहुत ज़रूरत है। अभी इधर बारिश नहीं हो रही तो धान की तैयारी होती है। इधर धान वाला जो फसल है वो सूख रहा है। अभी देखिए ये महाकाल शिविर लगेंगे, कोई फसल लग रहा है कि अब सरसों इसमें लग जाएगा, इसमें भी अब सरसों लग जाएगा, क्योंकि ये सब क्षेत्र सावन में ही जगमगा उठते हैं, भादों तक रहते हैं। ये देखिए यही तो हाल है। जय हो भोले भंडारी। बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये सभी दुकान वाले जब रहते हैं तो एक अलग ही चमक रहती है। हम लोग जयनगर बमकाली के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये जयनगर पहुंच भी गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा इसे देख कर कि यहाँ पर बेलदौर खगड़िया शिविर लगता है, लेकिन लगता है और यहीं लगता है। और यहाँ पर आगे दिखाते हैं ये रूट इधर कोने में। आप लोग देखकर यकीन नहीं करेंगे कि इस कोने में दिल्ली का शिविर लगता है, लेकिन लगता है बिल्कुल सामने उस कोने में। यही तो खास बात है। आगे और बढ़ रहे हैं, सामने एक और कोना दिखाएंगे। यकीन नहीं होगा कि वहाँ पर भी शिविर लगता है जो मधेपुरा से आकर मिलता है। ये देखिए अभी तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि महादेव किस रूप में दर्शन देंगे, बासुकीनाथ के रूप में दर्शन दे दिए। चलिए नॉर्मली जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझ सकते हैं। भाई वो सुनते हैं, सुनाने वाला होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़कर कसम से उसको देखकर हमारे ना रोंगटे खड़े हो गए भैया। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये मधेपुरा का शिविर लगता है। महादेव का नाम लेते रहो और दर्शन मिल जाए तो रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो क्या। ये देखिए अभी भी लग रहा है। आगे से भोलेनाथ की मर्जी। हम लोग और थोड़ा सा बढ़ते हैं इस पथ पर। जैसा भी हो वैसा मिलेगा ही। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ।
ये बाबा वैद्यनाथ की भी जो है ना एक अलग ही तपस्या होती है इस पथ पर। और अब तक में बहुत सारे भक्तों से जानकारी मिली है जो कई सारे यात्राएं पे गए हैं, पर ज़्यादातर 80% नाम इसी पथ का आया है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे अच्छा बाबा वैद्यनाथ की भक्ति लगती है। अब क्या पता, क्योंकि उनको तो हर जगह का एक्सपीरियंस है। अब वो यहाँ क्या देखे और अदर जगह पे क्या देखते हैं ये तो बाबा ही बताएंगे या फिर जाने वाले भक्त ही बताएंगे। और फिलहाल कांवर का भी दर्शन हो गया। और देखिए सामने कैमरे पे नहीं आ रहा है, अभी आएगा। हम लोग पहुँच रहे हैं। ये दुकान वाले भी जाने की तैयारी में है। इधर कोई दुकान अब चालू नहीं है, देखिए सब चले गए। कांवर का दर्शन हो ही गया, भोलेनाथ का दर्शन हो ही जाता है। अक्सर आप सभी से चर्चा होते रहती है। और गंगा मैया का तो दर्शन होता ही है। हम लोग तो चर्चा कर ही रहे थे आज कितने रूप में दर्शन दिए महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, देवघर से ही हैं। अच्छा, यात्रा कब शुरू किए थे? नहीं, शुरू कब किए थे? कल की परसों? आज ही? अच्छा, मतलब सुबह 4 बजे की और शाम 4 बजे तक पहुंच गए यहाँ पर। तो कल अगर शुरू किए तो आप परसों ही पहुँचे होंगे ना। आज शुरू किए तो कल ही पहुँचे होंगे ना वहाँ। तो फिर दिवाली कैसे छोड़ दिए? हाँ हाँ, मतलब दिवाली तो घर पे मनाते हैं सभी। आप ऐसे महाकाल के दीवाने निकले कि जो दिवाली जो है बाबा वैद्यनाथ और गंगा मैया के साथ मना लिए। हाँ, अच्छा, सावन में जाते हैं बाबा धाम? अच्छा, ये तब तो दूसरा बार होगा। सावन में गए थे क्या? सावन में जाते हैं, सावन में इस बार गए थे? नहीं, इस बार नहीं। अच्छा अच्छा, कि सावन वाला छूट गया है, अभी चले जाइए। अच्छा अच्छा, तो अभी रास्ते में दुकान था? क्योंकि देख रहे हैं हर जगह खुलता हुआ जा रहा है, मतलब दूर दूर पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना पे मिल जाता है ना। तो इतना तो काफ़ी है। भोलेनाथ कैसे जोड़े आपको अपने आप से इस पथ से? कैसे जोड़े? वैसे तो आपको लगता होगा कि हम तो बाबा के नगरी में ही रहते हैं, बाबा को तो यहीं से मना लेंगे, फिर यात्रा में कैसे बुला लिए? वहाँ बाबा धाम में। आप देवघर से है ना? तो बाबा तो देवघर में ही है, तो बाबा आपको वहीं से जल चढ़वा लेते ना। तो यहाँ से कैसे बुलाए आपको? मतलब गंगा, वहाँ गंगा नहीं मिलेगी? अच्छा, गंगा जल लेता है ना बाबा। अच्छा, हर जगह बाबा बासुकीनाथ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने सालों से जुड़े हैं बाबा से? फिर भी 2 साल। चलिए, 2 साल से बाबा तो बुला रहे हैं। इससे मतलब तो हमको तो लगता है कि आप तो वहीं से जल चढ़ा लेते होंगे। अच्छा अच्छा, मोटामोटी 3 साल लगभग होगा। अच्छा, तो वहीं रहते हैं बाबा बासुकीनाथ। अच्छा, वहीं बाबा बासुकीनाथ में रहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुविधा वहाँ बनाते हैं। आपका शुभ नाम? आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक? क्या बात है, तब क्यों ना रहेंगे भोले के दीवाने। तो वहीं रहते हैं। अच्छा, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है कि मज़ा आ रहा है? आनंद आ रहा है। क्या बात है, भोलेनाथ आपको लेके जा रहे हैं। हर हर महादेव, बोल बम। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो फिलहाल देखते हैं आगे और क्या हम लोगों को मिलता है। हम लोग तो सोच ही रहे थे, जो सोचा वो तो होता चला गया। रिजल्ट तो अभी देखने के लिए मिल ही गया हम सभी को, तो फिर आगे की रिजल्ट भी मिलेगी, इतना तो पक्का विश्वास है। अब देखिए एक बाबा, देखिए इधर से जा रहे हैं पैदल, दंडवत वाले हैं, हाथ में कलम है, तो समझ में आ गया कि दंडवत यात्रा करके वापस साइड डेरा की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी, जय श्री राम। ये दुकान भी देखिए अब जा रहे हैं, पूरा
चले गए हैं, बस खोलना बाकी रह गया इसको। और थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग इस पथ का आनंद लेते हुए भोले की नगरिया में। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ ग्रामीणों का आना जाना भी इसी पथ से। हम लोग इस पथ पर चले और बाबा ना मिले, सुकून ना मिले, आनंद ना मिले, हृदय प्रसन्न ना हो, ये तो भाई असंभव वाली बात हो जाएगी। इसलिए जब भी हम लोग इस पथ पर चलते हैं, चाहे जिस माध्यम से चले, सुकून तो मिलना ही मिलना है। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए मधुकरपुर का ग्रामीण क्षेत्र है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे महाकारा का ग्रामीण क्षेत्र, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो शिवलोक। पर वो शिवलोक जिलेबिया से पहले वाला होता है, और उससे आगे बढ़ते हैं तो एक शिवलोक सुइया में मिलता है। हम लोग अगर जो यात्रा को शुरू की है ना कुमरसार नदी से, तो लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो गई है। और दसपेसिया यहाँ से देखिए 3 किलोमीटर है, मतलब कुमरसार से दसपेसिया की दूरी 6 किलोमीटर और जिलेबिया की दूरी 8 किलोमीटर, जिलेबिया का शुरुआती, और जिलेबिया का पहाड़ पहुँचते पहुँचते 9 किलोमीटर होता है कुमरसार नदी से। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ देखिए इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे, तो इधर का देखिए लगभग दुकान चालू है। इधर जो परमानेंट दुकान है ना, एक दो इस ग्रामीण क्षेत्र में, वो चालू है अभी। जैसे यहाँ पे देखिए ये चालू है, सेम वही बात है जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं। और ये 2-3 दुकान तो हम लोग अब सालों भर देखेंगे, चालू ही रहेगा। ये मधुकरपुर क्षेत्र में, मतलब कांवरिया पथ पर अगर अजगेविना धाम यानी गंगा घाट से यात्रा को शुरू करते हैं तो ये लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और ये मधुकरपुर का क्षेत्र, हम लोग बाबा के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का ये दुकान भी देखिए चालू है, कुछ इसी प्रकार अभी रहेंगे भी चालू। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो अब महाकारा का ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। फिलहाल इस बार तो कांवरिया पथ का नज़ारा ही कुछ अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र का माहौल ही बदला हुआ दिख रहा है दिवाली के बाद। जय हो भोलेनाथ। बाबा नगरिया दूर है, लेकिन भक्तों को जाना जरूर है। और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग अपने डिजिटल यात्रा में। लगभग ये 4था किलोमीटर पूरा कर रहे हैं। काफ़ी दूर से हम लोग यात्रा करते हुए चले आए हैं, और आज के अपडेट में बस इतना ही रखेंगे। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ आगे है शिवलोक वाला क्षेत्र, क्योंकि महाकारा और ग्रामीण क्षेत्र और शिवलोक का क्षेत्र दोनों सटा हुआ, महाकारा और शिवलोक का। फिर मिलते हैं नए अपडेट में नए नज़ारे के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को महाकारा वाला ग्रामीण क्षेत्र